कि कोई बंदा आपके पास आता है कि जी मेरी क्या है, इनकम है, मैंने क्या करना है, इनकम टैक्स भरना है, आप जो है मेरी इनकम को देख के उस पर टैक्स कैलकुलेट कर दीजिए। तो सबसे पहले हमारा क्या काम होता है, हम सबसे पहले उससे क्या पूछते हैं कि भाई आपकी इनकम आई कहाँ से, आपका सोर्स क्या है, मुझे बता दो। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन रहता है उससे कि भाई हमारी आपकी जो है इनकम कहाँ से है, आप करते क्या हो। तो उसके बाद हमने बताया था इनकम के कितने हेड में उसको डिवाइड किया था हमने, 5 हेड में। पहला बता सकते हो कौन कौन से थे? पीडीएफ जो है आप इनको भी सेंड कर देना, है ना। हाँ बताओ कौन कौन से थे। सबसे पहले इनकम अंडर द हेड सैलरी, वेरी गुड। दूसरा कौन सा था? इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। तीसरा प्रोफेशंस, ठीक है। अगला हाँ इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन्स। उसके बाद हाँ हेड ऑफ इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेस, ठीक है। ये 5 तरीके के हेड हैं, इनके अलावा कोई छठी इनकम नहीं हो सकती। जो ऊपर 4 हमने पहले बोले उन चारों में जो आ गई तो आ गई, जो इनकम उन चारों में नहीं आ पाएगी वो अदर सोर्सेज में चली जाएगी, ठीक है। जैसे सपोज करो हमने एग्जांपल दिया था, आपने बैंक में एफडी की और आपको जो है ब्याज मिला है, तो वो ना आपका बिजनेस है, ना आपने कोई एसेट ट्रांसफर किया है, ना आपने कोई घर किराए पे दिया है, ना वो आपकी सैलरी है, तो कहाँ चली जाएगी, अदर सोर्सेज में चली जाएगी। क्लियर हो गया। सबसे पहले इनकम के कितने हैं, 5 है। उसके बाद हमने कहा था जैसे सपोज करो कोई इंसान ऐसा भी हो सकता है जिसकी 5 हेडों में इनकम है, कोई ऐसा भी हो सकता है जिसके 2 में हो, कोई ऐसा भी हो सकता है जिसके 3 में हो, जिस किसी के 1 में भी हो सकती है ना। सबसे पहले आप क्या करेंगे, 5 हेडों की अलग अलग इनकम निकालनी है आपने, हर हेड की अलग इनकम निकालनी है। कैपिटल गेन का अलग निकालनी है, प्रॉफिट एंड गेन पीजीबीपी की अलग निकालनी है, हाउस प्रॉपर्टी की अलग निकालनी है, सैलरी की अलग निकालनी है, अदर सोर्सेज की अलग निकालनी है। फिर उन 5 को आप टोटल करेंगे, जिसे हम बोलते थे ग्रॉस टोटल इनकम, जिसे हम क्या बोलते थे, ग्रॉस टोटल इनकम। समझ में आ गया। उसके बाद हम ग्रॉस टोटल इनकम में से कुछ चीजें माइनस करते थे जो गवर्नमेंट ने हमें बोल रखा है, ठीक है कोई बात नहीं, जिन्हें हम बोलते हैं डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। जिन्हें क्या बोलते हैं, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। फिर हमारी निकलती है टोटल इनकम, फिर हमारी क्या निकलती है, टोटल इनकम। फिर टोटल इनकम के ऊपर हमें क्या देना होता है, टैक्स देना होता है। समझ गए, क्लियर हो गया, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको फॉर्मेट बताता हूँ, ठीक है, कि आपने फॉर्मेट कैसा बनाना है। जैसे मैं क्वेश्चन दूंगा आपको, तो आपने क्या करना है उसका, सबसे पहले फॉर्मेट कैसे बनेगा, कंपटीशन ऑफ टोटल, इसकी को आप कैपिटल रखोगे, ठीक है, टोटल इनकम ऑफ मिस्टर, सपोज एक्स का है तो मिस्टर एक्स का, ठीक है। यहाँ पर हमने लिख दिया सपोज करो प्रीवियस ईयर, यहाँ पर मैंने लिख दिया असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर क्या होता है, असेसमेंट ईयर क्या होता है, वो अभी हम नेक्स्ट उसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे इनकम अंडर द हेड सैलरी, ठीक है। यहाँ पर आपने क्या करना है, इसको यहाँ पर आपने अमाउंट लिख दिया इसको, ठीक है। उसके बाद आप करोगे इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, यहाँ पर आपने इसको लिख दिया, ठीक है। सारा क्वेश्चन में दिया रहेगा, ऐसे कुछ नहीं है कि आपको अलग से कहीं से आसमान से निकाल के लाने हैं, ठीक है। भाई सामने वाला बंदा तो आके बताएगा ही ना कि मैंने 10 लाख रुपए सैलरी है, तो हमने करना क्या है, सीधे टोटल करना उसको, प्रॉफिट
एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, यहाँ पे लिखेंगे। मैं आगे शॉर्ट में लिखूंगा पीजीबीपी। क्या लिखूंगा? पीजीबीपी। ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी को लिखेंगे हम एचपी। ठीक है, समझ गए? आगे शॉर्ट शॉर्ट में लिखते जाएंगे ना, बार बार क्यों लिखना है पूरा। प्रॉफिट, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, इसकी शॉर्टकट की, मतलब शॉर्टकट की कह रहा हूँ मैं, इसकी शॉर्ट फॉर्म हो गई हमने। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन्स, यहाँ पर हमने अमाउंट लिखा। फिर लास्ट में आता है इनकम अदर सोर्सेज, ये हमने क्या करें यहाँ पे इनकम लिख दी। अब देखो ये पांचों हेडों की इनकम आ गई। ठीक है, सैलरी की आ गई, हाउस प्रॉपर्टी की आ गई, पीजीबीपी की आ गई, कैपिटल गेन की आ गई और अदर सोर्सेज की आ गई। अब ये पांचों की इनकम हमने सामने लिखी है। अब हम इसको लिखेंगे यहाँ पे ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम में हम सबका टोटल कर लेंगे। समझ में आ गया? उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे लेस डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। यहाँ पर अमाउंट लिखेंगे कुछ, वो दिए होंगे डिडक्शन। ठीक है, फिर उसके बाद इसको ग्रॉस टोटल में से डिडक्शन माइनस करेंगे तो उसके बाद हमारी आएगी टोटल इनकम। उसके बाद हमारी क्या आ जाएगी? टोटल इनकम। ये हमारी टोटल इनकम है। अब मैंने कहा था कि देखो इनकम हम 5 बार निकालेंगे। भाई किसी की सैलरी है तो सैलरी की इनकम निकालेंगे। सैलरी की इनकम मतलब वो बंदा बोलेगा कि मेरी 50 लाख रुपए सैलरी है, तो आप देखोगे 50 लाख में गवर्नमेंट ने कौन कौन से खर्चे अलाउ किए हैं जो हम माइनस कर सकते हैं। आपने वो खर्चे माइनस किए, फिर आपने क्या निकाल दी? सैलरी की इनकम निकाल दी। फिर उसने बोला मेरा एक बिजनेस भी है जिससे मेरी 50 लाख रुपए रिसिप्ट है। आपने कहा ठीक है। फिर आपने देखिए कौन कौन से खर्चे उसमें माइनस होने के हैं, वो आपने माइनस किए, पीजीबीपी की इनकम निकाल दी। ऐसे कर करके आपने सारे हेड की इनकम निकाल दी, उसमें खर्चे माइनस कर करके। ठीक है, इनकम तो ऐसे ही निकलेगी ना बंदी का कि भाई अपना जो है ये मेरी इतना मेरे को पैसा आया था, इतना मैंने खर्चा कर दिया, फिर मेरा जो पैसा बचा है वो इनकम हो गई, ऐसे ही निकलेगी। ठीक है ना? तो ऐसे ही हमें यहाँ पे पांचों हेडों की अलग अलग निकालनी है। अलग अलग क्यों निकालनी है? क्योंकि अलग अलग प्रोविजन है सबके लिए। ठीक है, कौन सा खर्चा किसमें से माइनस होगा किसमें नहीं होगा वो अलग अलग हमें पढ़ना है एक एक करके। ठीक है, समझ गए? उसके बाद जब सारे निकल जाएंगे तो टोटल ग्रॉस टोटल इनकम होगी, फिर उसमें से हम डिडक्शन माइनस कर देंगे। जैसे भाई अब मैंने कहा था कि आपने एलआईसी की हुई है, ठीक है, आपका वो कहीं खर्चा माइनस नहीं हुआ, तो गवर्नमेंट ने कहा कोई बात नहीं जी, आपने एलआईसी की है ना, बढ़िया काम किया हुआ है, कल को मर गए तो आपकी फैमिली को जो है पैसा मिलेगा, बहुत अच्छी बात है। तो आप एक काम करो, अपनी इनकम में से वो भी माइनस कर लो, ग्रॉस टोटल इनकम में से वो भी माइनस कर लो। फिर आपकी निकल गई टोटल इनकम। अब टैक्स हम अलग अलग इनकम पे अलग अलग टैक्स नहीं निकालेंगे, टैक्स हम एक ही बार निकालेंगे। टैक्स जो निकलेगा वो ये टोटल इनकम पे निकलेगा। समझ गए? टैक्स किस पे निकलेगा? टोटल इनकम पे टैक्स निकलेगा। समझ में आ गया? पहले यहाँ तक कोई समस्या कोई परेशानी है तो बताओ। 5 हेड की इनकम निकाल दी, उसको टोटल कर दिया, ग्रॉस टोटल इनकम बन गई। ठीक है, ग्रॉस टोटल इनकम में से डिडक्शन माइनस करने हैं और उसके बाद सीधा हमारी टोटल इनकम निकल गई। टोटल इनकम निकलने के बाद हमने क्या करना है? उस पर टैक्स लगा देना है, उस पर हमें टैक्स कैलकुलेट करना है। इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? इसमें टैक्स कैलकुलेट करेंगे हम। ओके, पहले यहाँ तक की बात बताओ, टैक्स कैलकुलेट करना अगला अगला स्टेप है, पहले यहाँ तक की बात बताओ। कोई डाउट है पूछो? कोई डाउट नहीं है ना? अभी तो हमने एक ही चीज पढ़ी है, 5 हेड में इनकम को अलग अलग करना है हमने, हेड देख के उसके बाद उसकी इनकम निकालनी है, टोटल करना है तो ग्रॉस टोटल इनकम बन जाएगी। उसमें से गवर्नमेंट ने कुछ डिडक्शन दे रखे हैं तो वो माइनस करने हैं और उसके बाद क्या निकल जाएगी? हमारी टोटल इनकम निकल जाएगी। ठीक है, चलो अगला पेज देखो, उस पर लिखा हुआ है, अगले पेज पे देखो, टोटल इनकम शैल बी राउंडेड ऑफ अंडर सेक्शन 288
ए दिखा, ठीक है। दो सेक्शन है, दो सेक्शन है 288 ए, 288 और बी, 288 ए और 288 बी। 288 ए हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, 288 बी हम अभी बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। पर अभी 288 ए देख लेते हैं। वो क्या कह रहा है कि देखो जी ऐसा है, आप जो है यहाँ अजीब सी फिगर मत ले आना, ठीक है। मतलब आप जो है इनकम को 10 के मल्टीपल में राउंड ऑफ करोगे। कहता है टोटल इनकम शैल बी राउंडेड ऑफ अंडर सेक्शन 288 ए इन द मल्टीपल्स ऑफ 10, in the multiple of 10, and for this purpose any paisa shall be ignored, and if the last digit is 5 or more it will be rounded off to the higher multiple, otherwise it will be rounded off to the lower multiple, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि भाई देखो इनकी इनकम है और फिगर में, मतलब ऐसे नहीं है जैसे कैसे है 6,28,456 रुपए है, तो देखो 456 पे हमें टैक्स कैलकुलेट करने में बड़ी दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो आप 456 को क्या करो 460 कर दो, मतलब 10 के मल्टीपल में आपने इनकम को बनाना है। पर कौन सी इनकम को? टोटल इनकम को। इट मींस अगर हम इंडिविजुअल हेड की इनकम निकाल रहे हैं तो उसमें जैसा है वैसे ही लिखना है। ग्रॉस टोटल इनकम कर रहे हैं जैसा है वैसे ही लिखना है। डिडक्शन माइनस कर रहे हैं जैसा है वैसे ही लिखना है। जब नीचे टोटल इनकम निकाल देंगे हम तो उसको हमें राउंड ऑफ करना है 10 के मल्टीपल में, ठीक है। मतलब ऐसा होना चाहिए 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 ऐसे। जैसे 6,50,454 रुपए है तो उसको 450 रुपए कर, 450 रुपए कर दो, ठीक है। अगर 58 रुपए है या 56 रुपए है तो 460 कर दो, ठीक है। क्लियर हो गया। मतलब क्या कह रहा है कि सेक्शन 288 कह रहा है कि आपने टोटल इनकम को, टोटल इनकम शैल बी, अभी बताता हूँ राउंडेड ऑफ कैसे करना हमने, इन मल्टीपल ऑफ 10। मतलब कैसे, देखो वो कह रहा है उसमें नीचे एग्जांपल भी दिए हुए साथ में। पहला दिया हुआ है अगर 6,28,456 रुपए है तो आप देखो इसमें क्या है, वो कह रहा है जो आखिरी का डिजिट है ना आपका 5 और 5 से ज्यादा है तो इसको हायर 10 पे ले जाओ। मतलब ये आप बनाओगे 6,28,460 रुपए बनाओगे। अगर यही इनकम होती 6,28,454, अगर 55 भी होती तो हायर पे ले जाते, अगर 54 है तो इसको आप लोअर पे ले आओ, 6,28,450 पे ले आओ। दो बात ये बोली उसने। तीसरी बात वो कह रहा है कि अगर ये आपकी इनकम है 6,28,400, अरे 6,28,245 रुपए लिख देता हूँ मैं, रुपए 60 पैसे, और एक इनकम है 6,28,542 रुपए 90 पैसे। अगली इनकम है 6,28,544 रुपए 99 पैसे, ठीक है। तो वो कह रहा है सबसे पहले तो पैसे को इग्नोर मारो, पैसे को तो देखो ही मत, पैसे को हटा दो, ये मान के चलो कि पैसा है ही नहीं, समझ गए। उसके बाद देखो अगर ये 5 है तो इसको 245 को 250 कर दो, ठीक है। 542 है तो इसको 540 कर दो, 544 है तो इसको 540 कर दो, समझ गए। मतलब आपने टोटल इनकम को राउंड ऑफ करना है 10 के मल्टीपल में। पैसे को हमेशा के लिए इग्नोर कर दो, पैसे को इग्नोर कर दो। इतना समझ आ गया? तो टोटल इनकम निकालना समझ आ गया, टोटल इनकम को राउंड ऑफ करना समझ आ गया। सेक्शन याद रखोगे 288 ए, 288 ए, सेक्शन कौन सा? 288 ए। क्लियर है? वेरी गुड, यहाँ तक समझ आ गया तुम्हें ना। अब कहता है राइट ए नोट ऑन कंपटीशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल। अब आते हैं मेन चीज पे, क्योंकि हमें सिर्फ टोटल इनकम नहीं निकालनी है, टोटल इनकम के बाद हमें टैक्स भी निकालना है, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, पहले एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, हम खाली टोटल इनकम निकालेंगे इस क्वेश्चन में, ठीक है। यहाँ पे लिखवा रहा हूं मैं क्वेश्चन नंबर 1।
मिस्टर एक्स हैज furnished legislation, ठीक है। पहला मतलब उसकी ये इन्फॉर्मेशन उसने दी है, ठीक है। ही हैज फर्निश्ड, मतलब उसने ये इन्फॉर्मेशन दी है हमें, उसकी क्या है, ही हैज इनकम फ्रॉम सैलरी रुपीज 20 लाख, ठीक है। ही हैज his own business and has earned, ये अर्नड है, ठीक है, रुपीज 10 लाख फ्रॉम, ठीक है। He sold his house and he has capital gain of रुपीज 20 लाख, ठीक है। One of his house was let out and he has income from the रुपीज 10 लाख, ठीक है। अच्छा, इतना ही लिखता हूँ मैं अभी। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A रुपीज 2 लाख, ठीक है। डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A रुपीज 2 लाख, मतलब डिडक्शन कितने हैं उसके पास, 2 लाख के डिडक्शन, ठीक है। जरा ये वाला क्वेश्चन करो तो सही तरीके से, तो यार सिम लेने गया क्या, चैप्टर 6A, हाँ। ऐसे वाला 6 नहीं लिखना, जैसे मैंने लिखा वैसे लिखना। देखो, जब मैं लिखता हूँ तो मैं साथ साथ में तेज तेज बोलता भी हूँ, पता क्यों, क्योंकि आप मेरी राइटिंग का भरोसा ना करें, है ना, आप मेरे जज्बातों को समझें, है ना, और साथ साथ में लिखें। नहीं तो अगर मैं राइटिंग बढ़िया करूंगा तो फिर मैं बोलूंगा नहीं, एक ही चीज मिलेगी आपको। यस, ऐसा वाला ना। इसमें टोटल इनकम, अच्छा मैंने ये तो लिखा ही नहीं, करना क्या है, सही बात है, ये तो करना, हाँ ये भी बात है। कंप्यूट इज टोटल इनकम, कंप्यूट इज टोटल इनकम, कंप्यूट इज टोटल इनकम। आप तो बता दिए क्या करना है, आप करके दिखाओ। देखो कैसे लिखना है इसको तुमने, यहाँ पे देखो सॉल्यूशन,
सबसे पहले आप लिखोगे कंपटीशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिस्टर एक्स। सबसे ऊपर आपने ये वाली लाइन लिख दी। अब आप लिखोगे सबसे पहले इनकम अंडर द हेड। देखो अब मैं ऐसे लिख रहा हूँ यू ऑब्लिक एच करके, ठीक है। सैलरी, सैलरी में कितना था? उसके बाद है इनकम हाउस प्रॉपर्टी में कितना था? रेंट, रेंट कितना मिला था उसको? उसके बाद था पीजीबीपी में कितना था? उसके बाद कैपिटल गेन में कितना था? मैं कैपिटल गेन्स भी लिख सकता हूँ, सीजी भी लिख सकता हूँ, ठीक है। 20 लाख था, ठीक है। उसके बाद अदर सोर्सेज वाला कुछ नहीं था ना, तो अब मैं यहाँ पे नीचे लिखूंगा ग्रॉस टोटल इनकम, ठीक है। कितना हो गया? 60 लाख। उसके बाद मैं करूंगा लेस डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, कितना है? फिर मेरी निकलेगी यहाँ पे टोटल इनकम निकल गई 58। इतना समझ आ गया? अवंतिका कोई दिक्कत आ गया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है ना? ठीक है, आगे चलें, आगे करते हैं। अब मैं ये टोटल इनकम कंप्यूट करने का नहीं, अब मैं आपको बताता हूँ टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं थोड़ा सा एक एक स्टेप करके। ओके, अगला क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 2। राइट अ नोट ऑन कंपटीशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल। अच्छा देखो, इसमें अभी लिखा है इंडिविजुअल, इंडिविजुअल मतलब हम तुम जैसे आदमी, ठीक है। क्या कर रहे हो इधर, ध्यान रखो, है ना। देखो इंडिविजुअल का मतलब हम तुम जैसे आदमी। आगे कंपनीज का अलग तरीके से होगा, फर्म का एओपी बीओआई बहुत सारी चीजें होती हैं, सबका अलग अलग तरीके से कैलकुलेट होता है। सबसे पहले हम इंडिविजुअल का करें, ठीक है। सबसे ज्यादा हमें इसी का काम है, इंडिविजुअल, ठीक है। इंडिविजुअल की कैसे हमें रिटर्न फाइल करना है, कैसे टैक्स कैलकुलेट करना है, वो अलग तरीका है, बाकियों का अलग तरीका है, ठीक है। तो सबसे पहले हम किसका कर रहे हैं? इंडिविजुअल का। इंडिविजुअल पे क्या कहता है? टैक्स लायबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल शैल बी कंप्यूटेड एट अ स्लैब रेट गिवन इन द रिलेवेंट फाइनेंस एक्ट, दैट इज फाइनेंस एक्ट 2024, एंड द रेट्स आर एज गिवन बिलो। हर साल आपने देखा होगा फाइनेंस बिल हमारा पास होता है। फाइनेंस बिल जो है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट करती है ना। करते हैं कि नहीं करते हैं? तो वो भी हमें आगे पढ़ना है, बट अभी मैं बताता हूँ कि ये स्लैब रेट क्या होता है। हमारा जो फाइनेंस एक्ट होता है उसमें हमारे क्या होता है, ये स्लैब रेट लिखे होते हैं। ये हमारा इनकम टैक्स का पार्ट नहीं होता है, ये फाइनेंस एक्ट का पार्ट होता है, फाइनेंस बिल जो होता है उसका पार्ट होता है, क्योंकि ये हर साल चेंज होते रहते हैं। हर साल कहाँ एक्ट चेंज करेंगे, समझ गए भाई? ऐसा है, स्लैब रेट आज चेंज हुए, अगले साल चेंज होंगे, अगले साल चेंज होंगे, हर साल नहीं आते रहते हैं। तो हर साल इनकम टैक्स में अमेंडमेंट आए ये जरूरी नहीं है, ठीक है। तो अगर सिर्फ इन स्लैब रेट के लिए क्या करना पड़ेगा, नहीं तो हमें जो है पूरा एक्ट चेंज करना पड़ेगा कि ये अमेंडमेंट है कि एक्ट नया आ गया, है ना। तो उसलिए इसलिए क्या करते हैं, इसको एक्ट का पार्ट ही नहीं है ये किसका पार्ट है? फाइनेंस बिल का पार्ट है, ठीक है। फाइनेंस बिल जब पास हो जाता है उसको पार्लियामेंट में पास हो जाता है, प्रेसिडेंट उसको अपने असेंट दे देता है, तो उसके बाद वो एक्ट बन जाता है, ठीक है। पहले ऐसे ही होता है ना प्रोसेस, कोई भी बिल होता है, कोई भी नहीं नया कानून लाना है तो सबसे पहले एक बिल बनेगा, उसको पार्लियामेंट में रखा जाएगा, पार्लियामेंट में पास होगा, फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा। प्रेसिडेंट अगर उससे अपने असेंट दे देता है, अपनी स्वीकृति दे देता है, तो उसके बाद वो एक्ट बनता है, ठीक है। अगर नहीं देगा तो फिर नहीं बनता है, ठीक है। ऐसा होता है। हालांकि उसका भी अलग प्रोसीजर होता है कि वो वापस भेज सकते हैं कि भाई आप जो है इसको देखो, पर अगर दोबारा जो है पार्लियामेंट ने उसे पास कर दिया तो नहीं जी, जैसा हमने बनाया वो बिल्कुल ओके है,
तो प्रेसिडेंट को पास करना ही पड़ता है, ऐसा होता है, ठीक है। उसमें अलग होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, वो हमारा पार्ट नहीं है यहाँ पे। हमारा पार्ट तो क्या है कि स्लैब रेट हमें पढ़ना है। कल को कोई आपसे पूछ सकता है कि स्लैब रेट का सेक्शन कौन सा होता है, तो आप बोलोगे कि स्लैब रेट का कोई सेक्शन नहीं होता, क्योंकि वो इनकम टैक्स का पार्ट ही नहीं है। वो किसका पार्ट है? हमारा फाइनेंस बिल का पार्ट है। ऐसा क्यों है कि वो ऐसा इसलिए है क्योंकि वो हर साल चेंज होता रहता है, ठीक है। और हर साल चेंज करना, एक्ट में चेंज करना थोड़ा कंपैरेटिवली टफ होता है, इसलिए उसको कहाँ डाला? फाइनेंस बिल में डाला है, ठीक है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ओके। कोई भी आपसे कभी भी इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ स्लैब रेट जो है कौन से सेक्शन में लिखे हैं, तो आप बोलना कि ज्यादा नहीं बोलना, तो शाम तक तो मेरे सामने मत देगा, ठीक है, समझ गए। तो अब जो है, अभी जो स्लैब रेट चल रहे हैं वो कैसे चल रहे हैं? इंडिविजुअल के लिए सबसे पहले इफ टोटल इनकम इज अप टू 3 लाख, अगर टोटल इनकम आपकी 3 लाख रुपए तक है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना। वो कह रहा टैक्स, जिसकी इनकम 3 लाख रुपए तक है वो कह रहा टैक्स, कह रहा भाई मैं खाना खा लूँ, यही बहुत, तुम टैक्स की बात कर रहे हो, या तो मेरे से टैक्स ले लो, साथ में आते माते भी ले लो, मेरी भूख प्यास भी ले लो, है ना। कई बार तुमने किसी को बोलते सुना है ना कि ऊपर वाले ने भूख बेकार दी, है ना। ये तुझे बोलता मोर जाना, बोलते ऐसे नहीं बोलते, ये पोटो गुंडा अगर पड़ी, ऐसे बोलते हैं ना कई बार, क्या खानता ये चौटा खातिर कन फोन, है ना। ऐसे बोलते हैं ना। तो हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? कह रहे 3 लाख रुपए तक है, तुम्हारी इनकम साल की 3 लाख रुपए है, कह रहे कोई बात नहीं, आपको टैक्स नहीं देना भाई साहब, आप जो है अपना पालन पोषण करो, वही बहुत है, हमारे लिए मुसीबत मत खड़ी कर देना, तुम टैक्स फ्री में हो, तुम्हें कोई टैक्स नहीं देना, 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना है। उसके बाद वो कह रहा है, पहले ये 3 लाख हुआ करता था, अब ये बदल के 4 लाख हो गया है, ठीक है। 4 लाख, हाँ, नहीं नहीं नील क्यों है, ऑन नेक्स्ट 4 लाख आपको करना है 5%, ठीक है। फिर वो कह रहा है उसके बाद फिर 3 लाख, इस पर हो गया आपका 10%, सॉरी, ठीक है। फिर उसके बाद ऑन नेक्स्ट 2 लाख, मेरे पास तो यहाँ बुक में पुराने लिखे हुए ना, इस पे हो गया 15%, ठीक है। फिर हो गया ऑन नेक्स्ट 3 लाख, ये हो गया 20%, एंड ऑन बैलेंस अमाउंट कितना? सीधा 30%। अच्छा देखो, अब इसको थोड़ा समझते हैं, इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं, अभी बता रहे हैं हम आपको। देखो वो कह रहा है जी, देखो आपकी इनकम 3 लाख तक है, मैंने कहा जी 3 लाख तक है, क्या टैक्स की बात भी मत करना भाई साहब, आप तो अपना भरण पोषण करो, बात करना, 3 लाख तक है, आप अपना भरण पोषण करो, बात करना, हम आपसे कोई टैक्स नहीं लेना चाहते, आप खाना खाओ वही बहुत है, पेट भर खाना खाओ वही बहुत है, ठीक है। पहली बात तो ये हो गया। अब वो कह रहा है और नेक्स्ट 4 लाख, अब सपोज करो किसी बंदे की इनकम है 7 लाख, किसी बंदे की इनकम कितनी है? 7 लाख, तो वो कह रहा है पहले 3 लाख तो आप अपने भरण पोषण के लिए निकाल दो भाई, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब 7 में से 3 गए तो बचे कितने? 4 लाख ही बचे ना, तो कह रहा बाकी के 4 लाख पे आप 5% टैक्स दे देना हमें, बाकी के 4 लाख पे 5% टैक्स देना, तो बाकी के 4 लाख पे कितना टैक्स बना? 5% के हिसाब से कितना बना? 20,000, है ना। तो गवर्नमेंट कह रही भाई बाप बता देख, तू कितना कमा रहा साल का? टोटल कमा रहा 7 लाख रुपए, तो कहते ऐसे 20 हजार रुपए तो मांगे, और क्या मांग ले सकते भाई, 20,000 रुपए तो दे ही दे यार। कल को तू बोलेगा सड़क बनानी है, कल को तू बोलेगा हॉस्पिटल बनाना है, कल को तू बोलेगा स्कूल बनाना है, तो 20 हजार तो दे दे कम से कम, सॉरी 20 लाख नहीं, 20,000 तो दे दे कम से कम। तो अगर 7 लाख कमा रहा है तो 20,000 तो मांगे हैं,
कौन सी बड़ी बात है, इतना बंदा दे भी देगा हंसी खुशी तो चल यार 7 लाख कमा लिए, 20,000 तू पकड़ कर छोड़, ये ले नजर उतारी ले, है ना। अगर इनकम 7 लाख है तो 20,000 टैक्स। वो कह रहा अगर उससे भी ज्यादा है, अच्छा अब आपकी साथ में आपकी 10 लाख रुपए इनकम है, हम मान के चल रहे हैं आपकी 10 लाख रुपए इनकम है, तो पहले 3 का तो खाना खा लियो, कोई टेंशन नहीं है। बाकी बचे कितने, 7। 7 में से भी पहले 4 पे 5% के हिसाब से कितना, 20,000 रुपए। अब बचे कितना, 3 लाख रुपए। तो अगले 3 लाख पे आप एक काम करना, 10% के हिसाब से टैक्स देना भाई साहब, क्योंकि आप थोड़े से बड़े आदमी बन रहे हो, अब आप धीरे धीरे क्या बन रहे हो, थोड़े से बड़े आदमी बन रहे हो। तो अब जो है 3 लाख का 10% कितना बन गया, 30,000 बन गया, ठीक है। तो अब हम कह रहे हैं, अब गवर्नमेंट कह रही है यार एक बात बता बड़े भाई, तू कितना कमा रहा है, 10 लाख रुपए कमा रहा है, और 10 लाख पे तेरे से कितना टैक्स ले रहे हो, मात्र 50,000 ही तो ले रहे हैं, 30 और 20 50,000 रुपए। 10 लाख पे अगर तू कमा रहा है और 50,000 हम ले रहे हैं तो क्या ले रहे हैं, देते, कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। तो वो कह रहे चल ठीक है कोई बात नहीं, देखते हैं, दे देंगे, और क्या कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे आते हैं, अब वो कह रहे जी 2 लाख रुपए और आगे, 2 लाख रुपए और इनकम हो गई आपकी, लेकिन ये दिखाना पीडीएफ दिखाना मुझे, ठीक है ना। देखो अब वो कह रहा है कि आपकी 2 लाख रुपए और इनकम हो गई, उसमें 2 लाख और बढ़ गए, तो उस पर आपको जी 15,000 15% के हिसाब से देना पड़ेगा, ये बन जाएगा आपकी कितना बन जाएगा, 30,000 रुपए, ठीक है। अब आपकी इनकम कितनी हो गई, 12 लाख रुपए आपकी इनकम हो गई, 12 लाख पे आपकी टैक्स कितना बन गया, 30,000 रुपए बन गया, ठीक है। तो अब वो कह रहे हैं जी अब आपको एक काम करना है, अब अगर आपकी टोटल इनकम 12 है तो टोटल टैक्स कितना हो गया, 30 और 30 60 और 20 80,000 रुपये आपको टैक्स देना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, तेरा 12 लाख पे इतना ही देना है ना, समझ गए, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब आगे आते हैं जी, वो कह रहा और 3 लाख रुपए अगर आपकी बढ़ गई, 3 लाख रुपए तक बढ़ गई तो आप कितना दोगे, 20%, तो ये कितना बन जाएगा, 3 लाख का 20% कितना बन गया, अब आप बोलोगे 60,000 बन गया जी, ठीक है। अब आपके टैक्स कितना बन गया, 60,000। और वो कह रहा आप उससे भी ज्यादा अमीर हो, मतलब 3 4 7 10 और 5 15, मतलब 15 से भी ज्यादा कमा रहे हो, तो 15 से ऊपर आपकी जितनी भी इनकम जाएगी सीधा 30% ला रहे हैं उसको, बस बात करें, सीधा कितना टैक्स बनेगा, 30% टैक्स बनेगा, समझ गए, क्लियर हो गया, यहाँ तक समझ आ गया। मतलब इनकम जैसी बढ़ती जाएगी स्लैब वैसा बढ़ता जाएगा, टैक्स बढ़ता जाएगा, हाँ 5 10 15 20 और सीधा 20 25 का कोई सीन नहीं, ठीक है। ऐसे याद करने की कोशिश मत करना, 5 10 15 20 5 10 15 20 और सीधा 30। तो स्लैब रेट कैसे है, 3 4 2 2 3 3 4 3 2 3, ठीक है। पहले 3 तक कोई टैक्स नहीं, फिर 4 तक, फिर 3 तक, फिर 2 तक, फिर 3 तक, ठीक है। मतलब ऐसे पहले 3 नील, फिर 7 लाख रुपए तक, मतलब उसमें 4 जोड़ दिया तो 7 बन गया, फिर 3 10 बना दिया, फिर 2 फिर 12 बना दिया, ऐसे करके, ठीक है। समझ में आ गया ये, मतलब अब क्वेश्चन करेंगे इसके, अब हम क्या करेंगे, इसका एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन आपने इसी हिसाब से करना है, मैं लिख रहा हूं मिस्टर एक्स हैज, मैं सीधे यहाँ पे टोटल इनकम लिख रहा हूँ ऑफ ₹9 लाख, 2 जीरो है, ठीक है। कितना हो गया, 9 लाख रुपए की इनकम है, ये सीधा टोटल इनकम है, इसके बाद आपने सीधा टैक्स कैलकुलेट करना है, हाँ ठीक है। बोलो तो पहले एक क्वेश्चन मैं कर लूँ, ठीक है। हाँ अगर खुद भी करना है तो खुद करो, वेरी गुड। पहले आपने ऐसे ही लिखना है, कैसे लिखना है, टोटल इनकम यहाँ लिखेंगे आप जितनी भी है, 9 लाख है, 9 लाख लिखिए, उसके बाद आप लिखोगे ऑन फर्स्ट 3 लाख,
ऑन फर्स्ट चलो क्या बनेगा यहाँ पे, नील बनेगा। उसके बाद क्या बनेगा, अब आप लिखोगे ऑन नेक्स्ट 4 लाख। नेक्स्ट 4 लाख पे कितना बनेगा, एट द रेट 5%। कितना बनेगा, चेंज हो गई ना, बताओ 4 लाख का 5% कितना हो गया, 20,000 हो गया। फिर अब देखो कितनी इनकम, 9 लाख टोटल इनकम थी, 9 में से 3 निकल गई, अब 4 निकल गई, बची कितनी, 2 लाख बची ना। तो अब यहाँ पे लिखेंगे ऑन नेक्स्ट, अब 2 लाख लिखेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। कितनी बची थी, इतनी बची थी ना, तो हम कितने लिखेंगे यहाँ पे, ऑन नेक्स्ट 2 लाख, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं ऑन बैलेंस 2 लाख एट द रेट 10%। कितना हो गया, 20,000, इतना ही था, है ना। अब इसके अलावा, इसके बाद आप एक लाइन लिखोगे, टैक्स बिफोर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। कितना हो गया, 20 और 20 40,000 रुपए। इन दोनों का टोटल लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक टैक्स और ऐड करूंगा, एड HEC, मतलब हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। इसको मैंने शॉर्टकट में लिख दिया, ठीक है, एट द रेट 4%। बट 4% किसका, 4% किसका, टोटल इनकम का कि किस चीज का, 4% टैक्स का। जो हमारा टोटल टैक्स था अभी तक जो बना है, टैक्स बिफोर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो बना है, उसका 4%। तो कितना बन गया इसका 4%, चाचा को 1,600 रुपए, 1,600 रुपए बन गया। 40,000 का 4% 1,600 ही बनेगा। आप कैलकुलेट कर लेना, आपके पास कैलकुलेटर भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये आपकी निकली है टैक्स लायबिलिटी, क्या निकली है, टैक्स लायबिलिटी कितनी हो गई, 41,600। अब ये समझ आ गया होगा आपको, अच्छे से आगे समझ, देखो देखो कोई बात नहीं। ये जो एक टैक्स और लगता है, मैंने आपको एक चीज बताई थी कुछ दिन पहले, मैंने कहा था सेस क्या होता है ना। जैसे गवर्नमेंट कह रही है कि देखो जी ऐसा है, इनकम टैक्स जो आपका है ना 40,000 रुपए, ये तो हम कहीं भी खर्च कर सकते हैं। ये जो 40,000 रुपए है, ये तो हम कहीं भी खर्च कर सकते हैं। इससे हम रोड बना सकते हैं, इससे हम हॉस्पिटल बना सकते हैं, या कुछ और बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, फ्लाईओवर बना सकते हैं, ठीक है, कोई स्टेडियम बना सकते हैं, ठीक है, रेल की पटरी बिछाएंगे, कुछ भी करेंगे। ये आप नहीं पूछोगे कि आपने कहाँ खर्चा करना है। बट आप एक काम करो जी, देखो जी हमारा हेल्थ सेक्टर जो है बहुत ही बेकार हो रखा है, एजुकेशन सिस्टम बहुत बेकार है। अभी कुछ दिन पहले की कल खबर पढ़ रहा था, कहाँ वो दिखा रहे थे कि स्कूल में बच्चों से मुर्गा कटवा रहे हैं, सरकारी स्कूल में, है ना। ऐसे ही होता है ना कि जो है स्कूलों की हालत ऐसी है कि भैया देखो आप एक काम करो, सर्दियों में जो है चलो जी धूप में बैठने चलो, गर्मियों में तो भाई साहब ऐसे मरते रहते हैं गर्मी से अंदर। जो सरकारी स्कूल के लिए पंखे आते हैं, वो आधे तो किसी किसी के घरों में लगे रहते हैं, है ना। ऐसा हमारी हालत हो रखी है। तो एक काम करो जी, इसको सुधारना है। आप एक काम करो, 4% जो है, जो आपका इनकम टैक्स टोटल बना है ना, उसका 4% आप एक्स्ट्रा दे दो। ये हम सिर्फ और सिर्फ कहाँ खर्चा करेंगे, हेल्थ और एजुकेशन पे खर्चा करेंगे। तो इसलिए 4% एक्स्ट्रा ले रहे हैं, तो बस सिर्फ 4% तो है यार। यहाँ तो 40,000 देगा, 1,600 रुपये और दे दे, समझ गए। तो हम ये कहाँ खर्चा करेंगे, हेल्थ एंड एजुकेशन पे खर्चा करेंगे। उसी नाम के ये 4% एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं, हेल्थ के नाम पे दे दे बाबा, एजुकेशन के नाम पे दे दे बाबा, तो ये ऐसे दे दे बाबा, ठीक है। समझ में आ गया, पक्का क्लियर हुआ। अभी तक हमने जितना किया इतना क्लियर हुआ आपको। अभी और क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। मैं आपको और क्वेश्चन दूंगा, आपने और प्रैक्टिस करनी है। तो आज की क्लास को पहले हम एक बार थोड़ा कंपाइल करें, अगर तो हम इसको कंक्लूड करना चाहें तो अभी तक हमने क्या क्या किया है। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया, कोई भी इनकम होती है आपकी, सबसे पहले कोई बंदा आपके पास आएगा,
तो वो आपसे पूछेगा कि मुझे क्या करनी है, अपना इनकम टैक्स भरवाना है, आप मुझे जो है मेरा टैक्स कैलकुलेट करके बताओ। तो आप सबसे पहले उससे क्या पूछोगे, आप सबसे पहले उससे पूछोगे उसका सोर्स ऑफ इनकम, कि बताओ जी आपके पास इनकम कहाँ से आई। फिर अब वो आपको जो सोर्स बताएगा, जो जो सोर्सेज बताएगा, उसके हिसाब से आप उनको 5 हेड्स में क्या करोगे, कैटेगराइज करोगे। पहला, इनकम अंडर द हेड सैलरी, दूसरा हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा पीजीबीपी, चौथा कैपिटल गेन। बैंक बैलेंस नहीं, बैंक बैलेंस का मतलब नहीं होता ना। सपोज करो आपने, मेरी बिजनेस में सेल हुई 50 लाख रुपए की, और मैंने क्या किया 40 लाख का बंगला खरीद लिया, ये थोड़ी कि मैं 10 लाख का टैक्स दूंगा। वो तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, वो आपको बताएगा कि भाई 50 लाख की सेल है मेरी, फिर 50 लाख की सेल में से आप देखोगे कौन कौन से खर्चे माइनस हो सकते हैं, फिर जो इनकम निकलेगी तब आप निकालोगे। पर हम अभी बात कर रहे हैं कि हमने इनकम निकाल ली है, हमने सारे खर्चे माइनस कर दिए हैं, तब की हम बात कर रहे हैं कि उसने आपको क्या बताया, उसने आपको बताया कि मेरी इनकम कहाँ से है। आपने उसको देखा कि भाई इनकम उसको कैटेगराइज करना है, सैलरी से है, या फिर पीजीबीपी से है, हाउस प्रॉपर्टी से है, कैपिटल गेन से है, या फिर अदर सोर्सेज से है। उसके बाद आप पांचों हेड की इनकम को क्या करोगे, टोटल करोगे। उसके बाद जो अमाउंट आएगा आपका, उसका बनेगा ग्रॉस टोटल इनकम। फिर उसमें से जो डिडक्शन है वो माइनस करोगे, निकल के आ जाएगी टोटल इनकम। ठीक है, टोटल इनकम आपने निकाल दी, फिर टोटल इनकम पांचों हेडों की आपने टोटल करके निकाल दी ना, टैक्स एक ही बार कैलकुलेट होगा, टैक्स नहीं अलग अलग कैलकुलेट होगा कि सैलरी का अलग कर रहे हैं, हाउस प्रॉपर्टी का अलग कर रहे हैं, कैपिटल गेन का अलग कर रहे हैं, पीजीबी का अलग कर रहे हैं, अदर सोर्सेज। हमने सबका टोटल कर दिया हमने, अब टैक्स एक ही बार निकलेगा, अलग अलग हेड का निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया।